हेलो रैंकर्स, वेलकम टू रिसाइकल रैंकर्स। माई सेल्फ अभय सिंह। हम पिछले सेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें हमारे कुछ पॉइंट्स दिए होते थे जिन्हें हम आर्गन प्लेन में आपको शो करते थे। वहाँ पर हम उसे दिखाते थे कि आर्गन प्लेन में ये पॉइंट्स कहाँ होंगे। अब हम इस सेक्शन में आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि एक मूविंग पॉइंट होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो वो एक मूविंग पॉइंट होगा, मतलब वो कहीं पर भी या पूरे उसमें लाई कर सकता है। पूरा जो उसका पाथ होगा, वहाँ पर होता था पिछले सेशन में कि एक कोऑर्डिनेट होते थे और कोऑर्डिनेट जो होता था हमारा एक स्पेसिफिक जगह में लाई करता था। बट यहाँ अब मूविंग पॉइंट्स की बात करते हैं। अगर हम लेते हैं यहाँ z, आप नोट करेंगे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कहा जाए कि आपको आर्गन प्लेन में इस तरह से ड्रा करना है। एक आर्गन प्लेन में हमें ड्रा करना है, तो z अगर हमारा एक मूविंग पॉइंट है, z जो है हमारा एक मूविंग पॉइंट है, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज अ मूविंग पॉइंट, देन इसे हमें लोकेट करना है। अब जो आपका मूविंग पॉइंट है, अगर हमारा z है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, मतलब x भी हमारे यहाँ पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव है, तो इसका हम एक पाथ ले लेते हैं। अगर कोई पाथ हम ऐसे ले लेते हैं, इसे x प्लस आई वाई, ये जो हमारा z है इसे x प्लस आई वाई टाइप इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट उसमें होते थे x कामा वाई जो होते थे कोऑर्डिनेट होते हैं, बट यहाँ पर हमारा z दिया है कि एक मूविंग पॉइंट है, इसलिए जो z है हमारा कहीं पर भी इस पाथ में लाई कर सकता है, होल पाथ में, क्योंकि z यहाँ पर x एंड y जो आपकी वैल्यूज हैं वो आपस में पॉजिटिव हैं। बोथ आपके कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पॉजिटिव हैं, इसलिए ये सिर्फ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के जितनी भी आपका इसका पाथ होगा वहां पर लाई करेगा। पुट कर लीजिए x इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जो भी लोकस होगा हमारा x एंड y में एक रिलेशन ही होता है, वो हमारा एक लोकस कहलाता है। तो लिखेंगे यहाँ कि रिलेशन इन x एंड y, देन इट कॉल्ड लोकस। कोई भी हमारा लोकस का अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका लोकस निकालना है, तो x एंड y के साथ में जो आपस में रिलेशन आएगा वही आपका लोकस होगा। यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं, एक दिया है एग्जांपल मॉड z इक्वल टू 5। एग्जांपल है, अगर मॉड z इक्वल टू 5, इसका कह रहा फाइंड करिए लोकस, फाइंड लोकस। इसे हमें लोकेट करना है कि इसका लोकस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए जैसे ही हम देखते हैं कि मॉड z इक्वल टू 5 दिया, z जैसे ही हमें दिया होगा तो हम उसमें z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई या a प्लस आई बी टाइप्स कुछ लेट कर लेंगे। तो यहाँ लेट करेंगे सबसे पहले z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब x प्लस आई वाई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, जो आपकी गिवन इक्वेशन है मॉड x प्लस आई वाई इक्वल टू 5, मतलब z की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया है। अब ये आपका सिंपल मॉडुलस है। मॉडुलस निकालने के लिए आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में होता है, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स का स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ जो आई है ये आपका जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन है कि उसके साथ नंबर लगा हुआ है, वो रियल नंबर है, इक्वल टू 5। नेक्स्ट आप इसको अगले ऑप्शन सॉल्व करेंगे इसे नेक्स्ट स्टेप में, तो इसे हम बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। जब हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दिया है तो हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये हमारा लोकस फाइंड हुआ, ये हमारा लोकस है। अब आपको पता होगा कि हमारा लोकस यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 टाइप्स का है, मतलब यह एक सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जब इसके कोऑर्डिनेट मतलब कि एक्स मतलब इसका जो आपका ओरिजिन है, ये ओरिजिन से है एक्स एच कामा के जो इसके कोऑर्डिनेट्स होते थे वो यहाँ 0 हैं, और जो इसका ए वो रेडियस होता है स्मॉल ए इक्वल टू यहाँ 5 है। देन यहाँ लिखेंगे आप कि अगर लोकस हमें उसका ड्रा करना है, लोकस ड्रा करना है, आप एक कार्टेशियन फॉर्म बनाएंगे या फिर ना बनाइए, यहाँ पर आप एक सर्किल ड्रा करिए। सर्किल का जो आपके ओरिजिन है, इसके सेंटर हैं वो ओरिजिन है, और जो इसकी रेडियस है स्मॉल 5 है, ये आपकी रेडियस है स्मॉल 5 है, ये आपका ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। देन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारी एक स्टैंडर्ड आपकी फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड आपकी इक्वेशन होती है सर्किल की। बट यहाँ h और k बोथ 0 हैं क्योंकि ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ h कामा k इक्वल टू 0 है, ये बोथ आपके 0 हैं, और ये एक सर्किल की इक्वेशन हम फाइंड कर लिए। तो इस तरह से हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एग्जांपल लिया है, फाइंड करना है इसका लोकस। ये सेटिस्फाई कर रहा है z माइनस 3 इक्वल टू लैम्डा प्लस आयोटा 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर, इसका अंडर रूट है। एंड कर रहा है कि लैम्डा जो है हमारा लेस देन है 5 से, और लैम्डा जो है हमारा एक रियल नंबर है। इसको सॉल्व करने से पहले आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने बताया, प्रीवियस क्वेश्चन हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, उसको हम लोकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट में भी कर सकते थे। जैसे ऐसे एक कोऑर्डिनेट बनाए, यहाँ पर हमारा ओरिजिन हो जाएगा, ओरिजिन 0,0 0,0, और जो हमारी रेडियस थी वो 5 थी। अगर कोई 5 रेडियस का एक सर्किल हम क्रिएट करें तो ये अगर हमारा 5 हो गया, या ये हमारी 5 हो गई, ये 5 हो गई, ये एक 5 हो गई, ये इनको आपस में ऐसे मिला दिए, ये तो आपका ये डिस्टेंस जो है हमारी 5 है, ये रेडियस भी 5 है, ये रेडियस या ये रेडियस सभी 5 हैं, और जो आपका ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0 थे, और यह आपका जेड जहां लाई करेगा वो ये सर्किल होगा, ये होल सर्किल में आपका जेड लाई करेगा। इस तरह से आप उसका लोकस फाइंड कर सकते थे, या इस तरह से आप उसे डिनोट कर सकते थे प्रीवियस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारा एक्स एंड वाई में जो रिलेशन मिला था वही हमारा लोकस होगा। तो हम इस क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो दिया था हम इसको समझ चुके हैं, और इसे हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ लोकस जेड सेटिस्फाई कर रहा है, और जेड इक्वल टू एक इक्वेशन दी है, तो हम गिवन इक्वेशन देते हैं। अगर जैसे गिवन जेड में हम कुछ वैल्यू रख दें अपनी एक्स प्लस आई वाई टाइप, जैसे ही हमें जेड दिखेगा हम वहां पुट कर देंगे एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ लेट कर लीजिए सबसे पहले जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। हमारा जो गिवन है, अब देखिए गिवन क्या है, हमें गिवन है एक इक्वेशन जेड माइनस 3 इक्वल टू लैम्डा प्लस आई रूट के अंदर 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पर जेड की वैल्यू आप पुट करेंगे एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई माइनस 3 इक्वल टू लैम्डा प्लस आयोटा टाइम्स रूट के अंदर 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर। यहाँ आप रियल पार्ट्स को अलग कलेक्ट कर लीजिए और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ हम करेंगे x माइनस 3 प्लस आई वाई इक्वल टू लैम्डा प्लस आयोटा 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हम कंपेयर करेंगे a प्लस आई बी टाइप से हमने बना लिया है, बोथ साइड को कंपेयर करेंगे विद रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जब हम रियल पार्ट को आपस में कंपेयर करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू लैम्डा फाइंड कर लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू लैम्डा। अगर इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लें और y की जो वैल्यू पुट कर लेंगे
कि y हमारा आ जाएगा रूट के अंदर 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गई जब हमने इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया। यहाँ पर हमने कंपेयर किया है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यहाँ पर हमने कंपेयर किया है रियल पार्ट ऑफ जेड। जब इसको कंपेयर किए हैं y इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर आ गया। हमें लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पता है x माइनस 3 है। पुट कर दीजिए आप इक्वेशन सेकेंड में, लैम्डा इक्वल टू x माइनस 3 पुट इन इक्वेशन सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू 5 माइनस लैम्डा की x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में आ जाएगा। अब जब हम y इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर फाइंड कर लिए हैं, नेक्स्ट स्टेप में इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम बोथ साइड का स्क्वायर कर रहे हैं। हम बोथ साइड का यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं तो हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक हमने क्वेश्चन को कर लिया है। अब इसको आप एक साइड ले आइए तो हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5। x एंड y में हम यहाँ पर एक रिलेशन फाइंड कर लिए हैं। आई होप कि यही आपका एक लोकस होगा, जो हमारा लोकस x एंड y में एक रिलेशन जब मिल जाए तो वही हमारा लोकस होगा। अब देखिए ये जब हमारा लोकस होगा, ये हमारा लोकस है और देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f, इस टाइप में जब कोई इक्वेशन लिखी होती है वो हमारी एक सर्किल की इक्वेशन होती है। तो हमारा जो लोकस ऑफ दिस क्वेश्चन या दिस कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा वो एक सर्किल हो जाएगा। लोकस हमारा यहाँ सर्किल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि लैम्डा मॉड लैम्डा जो हमारी जो वैल्यू है वो लेस देन है 5 से। मॉड लैम्डा की वैल्यू लेस देन होने का मतलब है कि कह रहा है कि जो आपकी इसकी वैल्यू होगी, मतलब जो आपका लोकस होगा सर्किल का, वो होगा आपका ओनली पॉजिटिव एक्स एक्सिस का। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि सर्किल which is lies on above x axis, मतलब हमारा लोकस जो है हमें फाइंड हो गया कि वो एक सर्किल होगा। और कौन सा सर्किल होगा या कौन सा लोकस होगा जो हमारा कि आपका लाई करेगा ओनली सर्किल होगा और वो लाई करेगा आपका ओनली एक्स एक्सिस के एबव वाला जो पार्ट होगा वो हमारा लोकस होगा, क्योंकि हमें दिया मॉड लैम्डा की जो वैल्यू हमारी लेस देन 5 है। आइए हम एक नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लोकस फाइंड करना है। जो जेड दिया हमारा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस 2i अपॉन जेड माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब जो लोकस है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि उसका रियल पार्ट हमारा 0 है। इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जैसे ही हमने कहा कि आपके साथ में जब जेड आपका दिखाई दे किसी इक्वेशन में, आपको जेड की वैल्यू पुट करनी है एक्स प्लस आई वाई टाइप्स का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेना है। तो लेट करते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लेट कर लिया। अब देखिए कह रहा है रियल पार्ट ऑफ दिस, इस इक्वेशन अभी हम रियल पार्ट को अगर थोड़ा सा ड्रॉप कर दें, अभी लास्ट में ले लें तो जेड प्लस 2i अपॉन जेड माइनस 3i लेते हैं। हमारा जो गिवन है इक्वेशन गिवन है जेड प्लस 2i अपॉन जेड माइनस 3। इसका रियल पार्ट हम जब रियल पार्ट हम फाइंड कर लेंगे तो उसका रियल पार्ट ले लेंगे और उसे 0 कर देंगे। ये क्वेश्चन ज्यादा बार लिखना पड़ेगा रियल पार्ट, इसकी वजह से हम थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। अब देखिए जेड की वैल्यू x प्लस आई वाई यहाँ पुट कर लीजिए। पुट कर रहे हैं x प्लस आई वाई प्लस 2i अपॉन एक्स प्लस आई वाई माइनस 3। यहाँ तक x की वैल्यू हमने पुट किया है। अब हम करेंगे कि इसके इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट्स को अलग अलग करेंगे। x प्लस 2i ये x बस आ जाएगा यहाँ पर
आपका x आपका रियल पार्ट है एंड यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट में अगर i हम कॉमन ले लें तो इसे लिख सकते हैं y प्लस 2 इंटू आई डिवाइडेड बाई, ऐसे ही नीचे आ जाएगा आपका x माइनस 3 प्लस आई वाई। जब हमारा यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है, अब देखेंगे कि अगर हमारा डिनोमिनेटर में आयोटा आता है या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसका हम कॉन्जुगेशन करते हैं उसे a प्लस बी आई बी टाइप में बनाने के लिए। तो इसका जो कॉन्जुगेशन जब हम करेंगे, कॉन्जुगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये जो i है डिनोमिनेटर में उसे हम सिंपल माइनस आई के द्वारा रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने में आई होप कि हमें समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम नेक्स्ट स्टेप यहीं पर कर रहे हैं कि इसका मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्जुगेशन से, x माइनस 3 माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई x माइनस 3 माइनस आई वाई। यहाँ पर प्लस था तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहीं पर कर दिया, इसके माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपको अलग अलग बोथ को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पर से, नेक्स्ट आता है ये आपका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ पहले, फिर ये होगा इसके साथ, ऐसे ही सब आपका टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे। तो इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं x इंटू एक्स माइनस 3 और इसका मल्टीप्लाई हम उसके साथ करेंगे तो माइनस एक्स वाई आई आ जाएगा। और यहाँ पर आपका आ जाएगा x माइनस 3 वाई प्लस 2 आयोटा, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाई प्लस 2 एक्स माइनस 3 आई, क्योंकि ये आपका आयोटा है और इसका एग्जाम्पल आप इसका मल्टीप्लाई अगेन करेंगे तो आप फाइंड करेंगे माइनस वाई प्लस 2 इंटू वाई। आयोटा और आयोटा आपके आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं, डिनोमिनेटर हमारा जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप बन रहा है। ए की वैल्यू अगर देखें एक्स माइनस 3 है तो ए स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस आई और वाई का होल स्क्वायर। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व किया। अब सॉल्व करने के बाद में इसे और भी सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट टर्म्स को आपस में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस ये आपका हो जाएगा सिंपल एज दैट, ऐसे ही लिख देंगे रिमेनिंग टर्म्स को। और ये जो है हमारा प्लस, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई ये आपके, इसे आप ब्रैकेट में लगा दीजिए कि ये आपके रिमेनिंग टर्म्स हैं। और ये एक्स वाई 3y माइनस 3y प्लस 2x माइनस 6 ये आपको मल्टीप्लाई होगा अभी आयोटा के साथ में। अब ये आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसी -1 वैल्यू होती है, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आपका प्लस हो जाएगा यहाँ प्लस, और y का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2y हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y डिवाइडेड है x माइनस 3 के ही द्वारा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस या प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर जो हम ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से आई होप कि यहाँ तक भी आपको समस्या नहीं होगी। अब देखिए यहाँ इसकी और सॉल्विंग अप्रोच करते हैं कि आयोटा को आपस में इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा का मल्टीप्लाई कराते हैं तो एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स वाई आई, यहाँ तक तो हमने किया ही था। अब इसका i का मल्टीप्लाई करा दीजिए प्लस एक्स वाई आयोटा प्लस एक्स वाई आयोटा, और ये हो जाएगा -3y आयोटा प्लस 2x आयोटा और -6 आयोटा और ये आपके टर्म्स ऐसे ही होंगे प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। ये हमारा डिवाइडेड है आयोटा, और ये जो आपका है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर आपका एक टर्म्स कैंसिल हो रहा है, एक्स वाई आई प्लस एक्स आई वाई, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इसे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट है आयोटा के अलग कर लेंगे और आपके रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लेंगे। तो रियल पार्ट देखिए कलेक्ट करते हैं, यहाँ पर से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
आपका यहाँ से लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और आ जाएगा प्लस टू आई आपका यहाँ पर आ जाएगा, एक टर्म्स हो जाएंगे रियल पार्ट्स। और जो इमेजिनरी में आयोटा को कॉमन ले लीजिए, आयोटा जब हम कॉमन ले लेंगे माइनस थ्री वाई माइनस टू माइनस थ्री आई, और आयोटा हम कॉमन ले रहे हैं 2x माइनस 6, ये प्लस हो जाएगा आपका जब हम आयोटा कॉमन लेंगे और निगेटिव साइन है यहाँ पर, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में है x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसे a प्लस आई वी फॉर्म्स में अगर लिखा जाए तो हम सिंपल कर देंगे कि इसको आप इसके डिनोमिनेटर में, इसके भी डिनोमिनेटर में लिखिए अलग से और इसके भी डिनोमिनेटर में अलग ही लिख दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम अलग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स, माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स, यहाँ पर हो जाएगा एक्स, आपस में इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। माइनस थ्री एक्स प्लस का टू एक्स कहाँ से हमने रिसीव किया है, प्लस का टू आई है, ये आपका टू आई है, सॉरी प्लस का टू आई है, टू आई। अब देखिए टू आई है, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई माइनस टू एक्स प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका आयोटा का टर्म्स है। अब हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था कि रियल पार्ट ऑफ दिस, इसे ही हम अभी तक सॉल्व कर रहे थे, यहां पर से यही सॉल्व करते हुए आए हैं, तो ये चीज हमने फाइंड किया है। अब कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ दिस, इसका जो सॉल्यूशन आया है उसका रियल पार्ट, तो रियल पार्ट आपका ये है, वो रियल पार्ट हमें कह रहा है कि जीरो है। अब जीरो है जो रियल पार्ट, तो यहां पर से आप थोड़ा सा इधर आएंगे, एक्स स्क्वायर, अब रियल पार्ट जब जीरो करेंगे इसका रियल पार्ट, आप अगर इसको टोटली को हम कुछ डब्ल्यू कह दें, रियल पार्ट अगर ये हमारा हमने डब्ल्यू अगर जैसे फाइंड किया है तो ये हमारा कह रहा है जीरो है, तो रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू अगर निकालोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई, ये वाली जो वैल्यू है ये कह रहा है जीरो है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये चीज हमारी कह रहा है जीरो है। जब हमारा ये जीरो है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर उधर चला जाएगा, वो आपका जीरो हो जाएगा, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा जीरो हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स और वाई के साथ में हमारा जो एक रिलेशन आ गया है, यही तो हमारा लोकस है। और लोकस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, इस टाइप की जब कोई आपकी इक्वेशन दी होती है वो आपका एक सर्किल की इक्वेशन होती है। तो यहाँ लिखेंगे देन लोकस ऑफ दिस इक्वेशन हैज सर्कल, एक सर्किल है जिसका एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, और यही हमारा लोकस है। अगर कोई पूछे कि इसका लोकस क्या आएगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस टू आई अपॉन जेड माइनस आई, इसका आपका लोकस होगा, वो आप बताएंगे सर्किल होगा। नेक्स्ट आपकी ऐसे ही एक सॉल्विंग अप्रोच आती है, अब हम उसे आपके साथ में डिस्कस करेंगे, तब तक आप पिछला सही से रिवाइज करिए। अप्रोच है हमारी कि दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हों Z1 एंड Z2, तो अगर उसका हम सब्ट्रैक्शन का उसके मॉड निकालें तो क्या आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये अप्रोच हमारी है मॉड Z1, अगर हम Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं वो हमारा है x1 प्लस i/y1, और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, उसे हम x2 प्लस i/y2 अगर दिखाएं, रिप्रेजेंट करें, तो जो आपका मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 क्या होगा।
तो देखिए सबसे पहले आपके जो इसके पॉइंट्स होंगे, अगर हम कह दें कि x1 कामा y1 है, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि उसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस y1 टाइप का है, x1 प्लस iy1। तो यहाँ पर जब x1 कामा iy1 लिखा है तो इसका जो पॉइंट्स हो जाएगा, पॉइंट अगर देखा जाए x1 माइनस x1 कामा y1, और जो आपका Z2 है, Z2 के सिमिलरली पॉइंट्स आपके हो जाएंगे, पॉइंट हो जाएगा आपका x2 कामा y2। हम देख रहे हैं सॉल्विंग अप्रोच मॉड Z1 माइनस Z2 की, हमें ये फाइंड करना है, इसे फाइंड करने के लिए हम सिंपल जो आपकी x की वैल्यू है Z1 और माइनस Z2, इनको आपस में इन्हें पुट करके देखते हैं। इसे पुट करते हैं तो Z1 है हमारा x1 प्लस iy1 माइनस, अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसे, x2 माइनस iy2 को, x2 माइनस iy2, इसका हमें मॉड निकालना है, इसी का हमें मॉड निकालना है। यही हमारी सॉल्विंग अप्रोच है। इसका यूज आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट आने वाले एक सेशन में जरूर होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो यह इसे आप ध्यान से देखेंगे। अब इसमें करेंगे क्या हम कि आपके जो रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, उन्हें कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर से आ जाएगा x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, ये आपका आ जाएगा आयोटा टर्म्स में। आई होप कि ये हमने सही लिखा है, y1 माइनस y2, ये आपका आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट आप करेंगे, अगर इसे हम मॉडुलस इसका निकालना है, इसी का हमें मॉडुलस निकालना है, इसका जो मॉडुलस अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका, अगर हम इसका अंडर रूट निकाल लें, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही तो हमारा मॉडुलस होता था। अगर हमारा मॉडुलस इसका निकालना था हमें Z1 माइनस Z2 का, तो जो हमारा आपका मॉडुलस आ जाएगा, और Z1 की जो वैल्यू, Z1 में जो आपका रियल पार्ट है x1 माइनस x2 और इमेजिनरी पार्ट है y1 माइनस y2, तो हमारा मॉडुलस आपका ये आ गया। तो आप देख रहे हैं कि इसे हम कह सकते हैं बेसिकली कि ये जो है हमारी डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस फार्मूला है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। मतलब 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर 2 पॉइंट्स हमारे कहे जाएं तो x1 कामा y1 एंड x2 कामा y2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो दी गई है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि डिस्टेंस है बिटवीन नंबर्स हैं, और ये ऑब्लिक ऐसे लगा दीजिए, ये पॉइंट्स हैं किसके बीच के, आपके Z1 एंड Z2 के बीच के, Z1 एंड Z2। तो इसे हम अगर आपका ऐसे अगर कोई ड्रा करें कि Z2 यहाँ पर है और ये जो है हमारा Z1 है, तो ये जो आपका बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारी मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। ये डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे थे। कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनके अगर 2 पॉइंट्स दिए हों तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। अब देखिए आते हैं इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल में, सॉल्विंग अप्रोच जो किए हम उसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ यह है मॉड Z माइनस 3 प्लस 5i, और जो सेकेंड एग्जांपल है वो है मॉडुलस ऑफ Z प्लस 3, और थर्ड है मॉड Z इक्वल टू 0। अगर इनको हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के रूप में लिखें, 2 टाइप्स में लिखें कि Z1 माइनस Z2, इनका मॉड के टाइप में, तो इसे हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करें, नेक्स्ट आगे जो सॉल्व करते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं मॉड के अंदर अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, इस पार्ट से आपका जो Z2 है उसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारा बचेगा 3 माइनस
5i, इसका मॉड हमें निकालना है। एज सिंपल एज जिस तरह से यहाँ लिखा है वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसे आप जैसे यहाँ कहते थे कि जो डिस्टेंस थी, इस फार्मूले में आप डिस्टेंस कह रहे थे कि अगर ये पॉइंट आपका Z2 है, ये Z1 है, तो ये जो डिस्टेंस थी ये मॉड Z1 माइनस Z2 थी। मतलब ये जो बीच की दूरी थी हमारी, ये वाली, ये डिस्टेंस हमारी है 2 पॉइंट Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि उसकी दूरी या कहाँ पर से किस पॉइंट से ली गई है। तो देख रहे हैं Z1 यहाँ Z है, मतलब Z एंड 3 माइनस 5i के बीच की डिस्टेंस है। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन आपका Z एंड -3 माइनस 5i। ये जो डिस्टेंस है Z एंड 3 माइनस 5i के बीच की डिस्टेंस है। ऐसे जो आपका सेकेंड एग्जाम्पल है, इसे आप क्या लिखेंगे? अगर आप जानते हैं तो आप अपने आप सॉल्व कर लीजिए, वरना हम यहाँ बता रहे हैं। इसे आप लिख सकते हैं मॉड Z। अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें या माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कर लें, तो इस +3 को हम लिख सकते हैं -3। इस तरह से आप अगर इस सॉल्विंग अप्रोच को लिख सकते हैं, तो ये आपकी जो लिखी हुई मॉडुलस में जो नंबर्स हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये जो हमारे डिस्टेंस है बिटवीन Z एंड -3 के बीच की, यहाँ आप लिख लीजिए डिस्टेंस बिटवीन Z एंड -3 और Z के बीच की डिस्टेंस है। ऐसे जो हमारा थर्ड एग्जांपल है वो है हमारा मॉडुलस ऑफ Z इक्वल टू 0। अब मॉडुलस ऑफ Z दिया है, इसे हम देख रहे हैं कि किस तरह से लिखेंगे। इसे लिख सकते हैं मॉड Z माइनस 0 का मॉडुलस। इस तरह से हम लिख सकते हैं या नहीं? अगर हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं तो जो मॉडुलस है ये आपकी मॉडुलस ऑफ Z, इसे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन Z एंड जो 0 है। अगर 0 को हम ओरिजिन कह दें कि डिस्टेंस बिटवीन Z एंड ओरिजिन, डिस्टेंस बिटवीन Z एंड ओरिजिन मतलब ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा 0,0 होते हैं। तो यहाँ पर हम 0 लिए हैं, मतलब 0 सब्ट्रैक्ट किए Z में। तो इस तरह से अगर लिख दिया जाए तो उसे लिखेंगे Z एंड ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस से रिलेटेड हम जो हमारी एक नेक्स्ट सॉल्विंग अप्रोच है उसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हम उसी के लिए कर रहे थे, उसको समझने के लिए कर रहे थे कि किस तरह से हम Z1 माइनस Z2, जो हमारा Z2 है या इसको डिस्टेंस कहाँ कहाँ पर कहते हैं, उसे हम समझ चुके हैं। आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा। अब हम उस सॉल्विंग अप्रोच को देखेंगे जिसके लिए हम इतनी जिद्दोजहद कर रहे थे। Z इज अ फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जो आपकी R है वो एक फिक्स पॉजिटिव नंबर है, तब जो है हमारा लोकस ऑफ Z इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इज अ सर्किल विद सेंटर Z1 एंड जो रेडियस है हमारी स्मॉल r है। कह रहा है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो Z है वो एक फिक्स है, मतलब Z हमेशा फिक्स है, और उसका जो रेडियस है वो पॉजिटिव नंबर है। एक पॉजिटिव नंबर रेडियस है तो सिंपल सी बात है वो पॉजिटिव ही होगी, एंड उसका जो लोकस है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन दिया हुआ है मॉड Z माइनस Z1 इक्वल टू R, इसे हम अगर कहें तो क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे Z माइनस Z1, इस तरह से हम इसे लिख सकते Z माइनस Z1 इक्वल टू R। इसे कह सकते हैं कि Z एंड Z1 के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन Z एंड Z1 एंड Z के बीच की डिस्टेंस है,
और वो है हमारी स्मॉल आर। अब देखिए इसे हम ड्रॉ करते हैं तो ये कह रहा है कि इसका ये एक सर्किल है, तो सबसे पहले हम एक सर्किल बना देते हैं। सर्किल बना दिए। अब कह रहा है कि जो जेड है वो एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो जेड है हमारा इस सर्किल पे इसका लोकस है, ये लोकस जो है आपका एक सर्किल है और वहां पर एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है वो लाई कर रहा है। तो जो जेड है वो हमारे इस सर्किल में कहीं पर भी लाई कर रहे हैं और उसका जो सेंटर है विद सेंटर Z1, जो इसका जो सेंटर है वो है हमारा Z1 और जो इसकी रेडियस है वो है स्मॉल r। ये जो रेडियस है हमारी वो है स्मॉल r। रेडियस कहीं की भी हो स्मॉल r ही होगी। तो ये जो आपकी डिस्टेंस है उसी को लिखा है यहाँ पर इसने मॉड z माइनस Z1 इक्वल टू स्मॉल r, मतलब डिस्टेंस बिटवीन जो आपका फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर z है और उसके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसका मॉडुलस हमारा r के बराबर है। आइए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यही हमारा आज के सेशन का लास्ट एग्जांपल होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। लोकस ऑफ z सैटिस्फाइंग मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 प्लस 3i इक्वल टू 7 है। अब देखिए ये जो हमें फाइंड ये लोकस है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे कि इसकी कहाँ की डिस्टेंस कितनी है या फिर रेडियस कितनी है, इसे हम थोड़ा सा देख रहे हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये हमें गिवन है मॉड z माइनस 2 प्लस 3i इक्वल टू 7। अब हम इसको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के टाइप में लिखेंगे और वहां पर जो हमारा मॉड z माइनस Z1 था, Z1 जो था वो हमारा था सेंटर ऑफ सर्किल एंड जो इक्वल टू r था, r जो था हमारा वो था रेडियस ऑफ सर्किल और जो z था वो था एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उस टाइप में इसे हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो z जो है हमारा ये एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसे हम लिखेंगे Z1 के टाइप में। तो इसे हम माइनस अगर कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो इसे लिख सकते हैं 2 माइनस 3 आयोटा मॉड इक्वल टू 7। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? क्योंकि हम इसे z माइनस Z1 टाइप लिख रहे हैं और जो Z1 है Z1 आपका एक सर्किल का सेंटर होता था। अगर इसे हम ड्रा करें इस तरह से कि एक सर्किल का इक्वेशन है, जो सर्किल की इक्वेशन है उसका जो सेंटर है 2 माइनस 3i है, उसका जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं या सेंटर है 2 माइनस 3i है। ये आपका एक सेंटर है और इसकी जो रेडियस है वहां पर होती थी स्मॉल r, यहाँ पर है हमारी 7। जो आपकी ये रेडियस है ये है स्मॉल 7, ये रेडियस आपकी स्मॉल 7 है और जो z है वो एक आपका फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर था। तो z हमारा यहाँ पर आपके सर्किल में लाई करेगा, होल सर्किल के इक्वेशन पे आपका z इस तरह से जो लोकस है इसमें हम देख सकते हैं या लिख सकते हैं। ये जो दिया है हमारा कि डिस्टेंस बिटवीन ये डिस्टेंस किसके किसके बीच की है, z एंड 2 माइनस 3i के बीच में। और जो आपका z लाई कर रहा है वो एक सर्किल है, लाइज z ऑन सर्किल विद रेडियस जो है हमारी रेडियस आपकी 7 है। रेडियस हमारी यहाँ पर 7 है। इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल को आपको सॉल्व किया। अगर इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, थोड़ा सा चेंज कहाँ पर किया जाए, जहाँ पर लिखा है मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 7, जहाँ इक्वल का साइन है वहाँ पर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 7 कर दें। अगर हम इसमें चेंज करें थोड़ा सा, मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 प्लस 3i ग्रेटर देन 7।
आपका एग्जाम्पल जहां तक हमारा क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया। अगर इसमें हम नेक्स्ट थोड़ी सी अप्रोच देखते हैं कि अगर ग्रेटर देन 7 हो तो आपका लोकस क्या होगा। आपका अगर ग्रेटर देन 7 होगा तो हमारा जो लोकस होगा वो मतलब जो हमारा जहाँ जेड आपका लाई करेगा वो आपका एक सर्किल के जो ऊपर का जो भाग है, मतलब इसकी जो इस वो है रेडियस है वो 7 से ज़्यादा है, तो हमारा जो लोकस ऑफ सर्किल आएगा वो यहाँ पर ना आके यहाँ पर इस पॉइंट्स में या इस पॉइंट में या फिर कहीं पर भी ये जो बाहर के पॉइंट हैं जो ग्रेटर देन 7 है, मतलब नॉट इक्वल टू 7 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो हमारा जो लोकस हो जाएगा वो ये पॉइंट्स हो जाएंगे, या फिर ये जो पार्ट्स है हमारा बाहर का पार्ट्स है वो हमारा लोकस हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा कोरोना टाइप का थोड़ा सा आपका फिगर बनेगा या फिर इसके लोकस आएंगे। आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा कि डिस्टेंस बिटवीन एक फिक्स पॉइंट एंड अ सेंटर बिटवीन टू पॉइंट्स, उसका जो मॉड्यूलस निकालेंगे वो आपका रेडियस के बराबर आएगा। आज का सफ़र हमारा और आपका गणित के साथ जो कॉम्प्लेक्स नंबर का चल रहा था यहीं तक रखते हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जो पोलर फॉर्म आपका रिप्रेजेंटेशन करता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो से रिलेटेड आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में देना मत भूलना। इस वीडियो को अगर पसंद आया तो अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और इस आप जुड़े रहिए तब तक अपने YouTube चैनल रिसाइकल रैंकर्स के साथ। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हैव अ गुड नाइट।